आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को इंडियन आर्मी की वर्दी मिली, जिसे पहनने का ख्वाब भारत देश के लाखों युवा देखते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और नामचीन हस्तियों के बारे में जानेंगे जिन्हें ये अति शोभनीय और मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली वर्दी मिली है, क्योंकि ये वर्दी कई लाखों बच्चों की इंस्पिरेशन होती है। कईयों का ख्वाब दिल में रह जाता है इस वर्दी को पहनने और पाने का, क्योंकि कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कईयों को किस्मत ने मंजिल का रास्ता खोजते खोजते कब्रगाह के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी एक और नई वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले आपको बताता हूं कि इंडियन आर्मी में इन सेलिब्रिटीज को ये रैंक देती ही क्यों है। इंडियन आर्मी इन्हें अपना एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है। इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं अपना पास्ट याद आता है। पास्ट मतलब यही 19वीं शताब्दी का समय, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फिर आज़ादी के बाद का समय हो, जब लोग इंडियन आर्मी में ही जाना पसंद नहीं करते थे। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप में से कईयों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आर्मी को छोड़कर आए ही होंगे। इसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वे लोग उस समय की मेंटलिटी ये थी कि वे लोग किसी की गुलामी या नौकर बनकर राजी नहीं थे। वे ज़्यादातर किसानी करके ही राजी रहते थे, वो पुराने समय के लोग। वो कारण कोई भी हो सकता है। इसके कारण अनेक है, जैसे कि कोई किसी को सुविधाओं का अभाव आर्मी में लगा होगा, या यूं कहें कि किसी को मौत का डर, या मौत नहीं तो इससे शहीद होने का डर उन समय के व्यक्तियों को लगा होगा। लेकिन उस समय में आर्मी में भर्ती होना बिल्कुल लोग बहुत कम ही प्रेफर करते थे। हाँ, आज के समय में आर्मी जाने का फुल क्रेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट दोहराया नहीं जा सकता। क्या पास्ट जैसी सिचुएशन फ्यूचर में भी आ सकती है और आज के वर्तमान समय में आ सकती है, और आज के समय में आई भी है। जहां पर ज्यादा विकसित एरिया है वहां के लोग इंडियन आर्मी या पुलिस में जाना पसंद नहीं करते। वो ज्यादातर चाहते हैं, वे चाहे तो बिजनेस को प्रेफर करते हैं, या वे इंडियन आर्मी में भी जाना चाहेंगे तो वो एक अफसर के पोस्ट पर जाना चाहते हैं। कोई भी सिपाही की रैंक पर भर्ती नहीं होना चाहता। बस इसी के वो भयानक दौर वापस ना आ जाए, इसलिए इंडियन आर्मी इन सेलिब्रिटीज को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है, जिससे और लोग उत्साहित हो इन लोगों को कि ये लोग जैसे सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग इंडियन आर्मी को प्रेफर कर रहे, तो हम लोग क्यों नहीं प्रेफर कर सकें। एक तरह से इंडियन आर्मी में क्रेज बढ़ाने के लिए ये आर्मी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्राइवेट कंपनियां भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है। अब इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जो गौतम गंभीर ने उठाया, जो बीजेपी पार्टी की तरफ से और पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि इस स्कीम का एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि हम लोगों को इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाना चाहिए, ये एक तरह से इंडियन आर्मी की बेइज्जती है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, एक गौतम गंभीर की ने ये सही बात उठाई है। हम ये कर सकते हैं कि जो भी इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्ट लेता है उनके लिए इंडियन आर्मी में सर्व करना, यानी 2 या 3 महीने की सर्विस देना कंपलसरी कर सकते हैं। इस टाइप का हम कुछ सर्विस रूल बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी खुद इंडियन आर्मी के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने 5 बार पैराट्रूपर से जंप भी की है। उन्हें बलिदान का बैच भी मिला हुआ है, यानी कि एक तरह से उन्होंने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की हुई। तो ऐसे ही जितने भी लोग इंडियन आर्मी में पोस्ट लेते हैं उनको एक तरह से एक्टिव रहना चाहिए और अपनी वर्दी की इज्जत और उसको बार बार पहनना चाहिए, जिससे पब्लिक को दिखे कि हाँ भाई, ये सेलिब्रिटीज भी इंडियन आर्मी में है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अपने पकाऊ भाषण को करता हूँ यहाँ पे समाप्त और जानते हैं इन सेलिब्रिटीज की लिस्ट को। तो सबसे पहले शुरुआत महेंद्र सिंह धोनी से ही करते हैं। इन्होंने भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जितवा था क्रिकेट के अंदर। तो इनकी इसी उपलब्धि के लिए इंडियन आर्मी ने सम्मानित करने के लिए इन्हें ऑनरेरी पद पर लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया था। अब इसमें ऑनरेरी शब्द आया, जिसका मतलब होता है अवैतनिक, मतलब बिना पैसे लिए सेवा करना। इस लिस्ट में बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो ऑनरेरी पद पर ही कार्य कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। और हाँ, अगर आपको इंडियन आर्मी में रैंक और उनके स्ट्रक्चर और उनका इंसिग्निया समझना है तो ये वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, आपको याद दिलवा देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, जिससे चैनल की रीच नहीं बनती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम लोग थे महेंद्र सिंह धोनी पर। तो महेंद्र सिंह धोनी इंडियन आर्मी में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये पैराशूट रेजिमेंट में है,
इन्होंने 2 वीक्स की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के अंदर ली है और जिसमें 2 वीक के अंदर इन्होंने 5 बार पैराशूट से जंप भी की है। इन्होंने काफी बार मैच के दौरान बलिदान बैच का यूज किया है। आपने देखा होगा इनके जो ग्लव्स है वो भी इंडियन आर्मी की, जो इंडियन आर्मी के वर्दी होते हैं वैसे इनके ग्लव्स भी पाए जाते हैं। और जो इनके साथ कई बार ये यूज करते हैं तो इसके साथ कंट्रोवर्सी भी हुई है, लेकिन धोनी की देशभक्ति कभी कम नहीं हुई है। अब आप लोग देख ही रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण, जब राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला तो ये अपनी इंडियन आर्मी की ड्रेस में ही गए थे। तो इंडियन आर्मी की ड्रेस में जाना इनका वही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी की तरफ आकर्षित हो और वहां पर इनसे अट्रैक्ट होकर और इंडियन आर्मी में जाने की कोशिश करें। इनके साथ ही 2011 में ही 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद सिख रेजिमेंट के अंदर मिला है। इसके साथ ही अभिनव बिंद्रा इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारत के प्रथम और टोटल 2 ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। टीम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल कैटेगरी के। और जो दूसरा है वो भी इसी लिस्ट में आएगा, उनके बारे में जब वो उनका नाम आएगा तब बात करें। और अभिनव बिंद्रा ने ये पदक 10 मीटर शूटिंग में जीता था। विश्व कप विजेता कपिल देव जी को ये सम्मान 2008 में मिला था। इन्हें पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था। इसके बाद आते हैं मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्हें ये सम्मान सितंबर 2010 में एयरफोर्स की तरफ से दिया गया था। उन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति है जिसका बैकग्राउंड एयरफोर्स से था ही नहीं। इसके बाद आते हैं साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल विश्वनाथन नायक। इन्हें भी लेफ्टिनेंट कर्नल पद से 2009 में सम्मानित किया गया था। ये एक्टर की कैटेगरी में, मतलब एक्टर की कैटेगरी में जाने वाले एकमात्र व्यक्ति। इसके बाद आते हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह आर्मी में पहले ही भर्ती थे सिपाही पद पर, और आर्मी को इन्हें नहीं बनाया था, मतलब आर्मी में रहते रहते इन्होंने अपनी रेस की आगे भी तैयारी की थी। और इनका एथलेटिक के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन था और इन्होंने ट्रैक इवेंट में जो ख्याति प्राप्त की थी उससे इनका ही नहीं बल्कि आर्मी का भी जो सीना था वो गर्व से चौड़ा हो गया था। इन्होंने 1958 के एशियन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इसी के लिए इंडियन आर्मी ने इनको जेसीओ पद पर प्रमोट किया था, जूनियर कमीशन ऑफिसर। इसके बाद आते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में पहला पदक प्राप्त किया था और इंडिविजुअल कैटेगरी में दूसरा स्वर्ण पदक विजेता था। आपको याद आया होगा अभिनव बिंद्रा, और दूसरे बंदा यही था। आर्मी ने इनको पहले ही अपने आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती कर रखा था। वो इन्होंने इसको इसलिए भर्ती किया था क्योंकि आर्मी इनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं थी और इसको जो जेवलिन थ्रोअर के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, मतलब जो इक्विपमेंट चाहिए थे, वो आर्मी के पास थे। इसलिए आर्मी ने इनकी मदद के लिए इनको नायब सूबेदार भर्ती किया और जब इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता तो इनको सूबेदार पद पर प्रमोट किया गया और ये राजपूताना राइफल में, राजपूताना रेजिमेंट में ये कार्यरत है आज के टाइम पे। एथलेटिक्स के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक और सीनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले से ही आर्मी में थे और वो ऑफिसर पद पर भर्ती थे। उनकी ट्रेनिंग भी IMA में हुई है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। और ये जो रिटायर हुए वे कर्नल पद से रिटायर हुए हैं क्योंकि बाद में ये राजनीति में चले गए थे और आज के टाइम में भी राजनीति में ये कैबिनेट में मिनिस्टर भी बने हैं। सेंट्रल लेवल की जो कैबिनेट है उसमें ये मिनिस्टर भी बने हुए हैं। और जो इनका खेल का एरिया था वो शूटिंग था। इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। फिर आते हैं विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर में शूटिंग में ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ये सूबेदार मेजर थे और बाद में ये कैप्टन पद पर भी प्रमोट हुए हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है राजस्थान के डिप्टी CM रहे सचिन पायलट का, जो 2011 में सेना में लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। इनका पद कोई ऑनरेरी नहीं था बल्कि ये टेस्ट और SSB क्लियर करके लेफ्टिनेंट बने थे।
जो आज के समय में कैप्टन पद पर प्रमोट किए जा चुके हैं और वो उस समय केंद्र में मंत्री थे। ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे, मतलब जो मंत्री भी रहे और फिर इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। साथ ही सचिन पायलट साल का कुछ समय इंडियन आर्मी के लिए बचा के रखते हैं, मतलब वो कुछ टाइम अपनी जॉब के लिए भी सर्व करते हैं। प्रावधान है टीए के ज्वाइन करने के, जो यूनिट मुझे असाइन की गई है वहां पर मुझे अपना काम करना है और जो ट्रेडिशन रही है उसको परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन करना मेरा उद्देश्य है और मैं करके। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी कमी या आपको कुछ प्लस पॉइंट लगा हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है। ओके, तो थैंक यू।